क्या रे, अंधा है क्या तू? दिखाई नहीं देता तेरे को? अंधी हो गई है तू जो दिन में पीती घूम रही है। मैं तो बेबड़ी हूँ, ऐसे ही पीऊंगी। तू कौन है? अरे जा निकल, दिमाग खराब मत कर मेरा। ओए, बोतल मार के सर फोड़ दूंगी। ज्यादा बकवास मत कर, चल निकल यहाँ से। अरे जा निकल। चल दबाओ। अरे भैया, भाभी कहाँ घूम रही हैं? ये सारे में बेइज्जती करा दी उन्होंने। तू सही कह रहा है छोटे, अब मैं क्या करूं? सुबह की निकली है, अभी तक आई नहीं है। हो गया तेरा आने का टाइम? क्या है? ओ पतिदेव के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? तूने मेरे पूरे मोहल्ले में बेइज्जती करा रखी है। मेरी इज्जत के बारे में ना सही, कम से कम अपनी इज्जत के बारे में तो सोच। इज्जत? कौन सी इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहा है तू? भाभी प्लीज आप ये सब करना छोड़ दो। आपको पता है घर की कितनी बेइज्जती हो रही है। ओए, कम बोल तू। अगर तुझे अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो कहीं और जाके मर जा, यहाँ क्यों पड़ा है? अमृता! ओए, हाथ में तो उठा दियो अब के, वरना तुम दोनों भाइयों की यही इज्जत धो दूंगी। तू ये बता, तू पीना छोड़ेगी या नहीं? हैं? ज्यादा मत बोल, हट जा सामने से, सोने दे मुझे। बिछड़ कर तुझसे शर्मिंदा है, बस बोतल के सहारे जिंदा है। भैया, मम्मी पापा तो चले गए, पर आपकी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी जिसने इस घर का नाश कर दिया। नहीं छोटे, मम्मी पापा की क्या गलती? उन्हें थोड़ी पता था ये ऐसी निकलेगी। शायद किस्मत ही खराब थी मेरी। भैया एक बात बोलूं, अगर घर की बहू ये सब करे तो वो घर का भी स्वर्ग नहीं बन सकता। सुनो, क्या बात है, इतने परेशान क्यों खड़े हो? कुछ नहीं यार, बस अपनी किस्मत से परेशान हूँ। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है वो नशे करती है और उसने पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करा रखी है। यार सॉरी, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, माफ़ कर दो, आगे से कभी नहीं पीऊँगी। मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूँ? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ऐसा काम मत करो, लेकिन फिर भी तुम वही काम करती हो। यार मैं कब तक झेलूँगा ये सब? मेरे समझ नहीं आता कुछ। अरे बाबा सॉरी, बोल दिया ना, आगे से नहीं पीऊँगी, अब मान भी जाओ ना। चलो अच्छी बात है, जिस दिन तुम पीना छोड़ दोगी ना, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। अच्छा ठीक है, मुझे रेडियो के कहीं जाना है तो मैं चलती हूँ। भाभी वो मेरे कपड़े धो देते, मुझे कल इंटरव्यू देने जाना है। अपने आप धो लो ना कपड़े, मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। और वैसे भी मेरे बस की बात नहीं है घर का सारा काम करना, आई बात समझ में? चलो कोई बात नहीं भाभी, ये लो भैया बात करने के लिए बोल लेते, आप एक बार बात कर लो। हाँ क्या है? वो अमृता, आज है ना मटर पनीर की सब्जी बना लेना। मैंने ऑफिस से कुछ फ्रेंडों को इनवाइट किया है, ठीक है? ठीक है। जरा सा सुधरने की सोचो तो ये दोनों भाई अपने अपने काम बताने लगते हैं। एक आ गया कपड़े धुलवाने तो दूसरा आ गया मटर पनीर बनवाने। इस घर में तो ऐसे ही दिमाग खराब होगा। इससे पहले कि मेरे खसम के यार इस घर में आए, उससे पहले एक क्वार्टर चटका लेती हूँ। छोटे, तूने मुझे इतनी जल्दी फोन करके क्यों बुला लिया ऑफिस से? भैया वो भाभी ने फिर से पीनी चालू कर दी। क्या?
फिर पी ली तूने? मिल गई शांति तुझे? तू तो मुझसे बोल रही थी कि मैं सुधर जाऊंगी। मुझे तो नहीं लगता कि तू जिंदगी में कभी सुधर भी पाएगी। पहले तू बाहर पी के आती थी, अब तू घर में भी पीने लगी। कुछ तो शर्म कर यार। लेडीज दारू पिए अच्छा नहीं लगता। एक तो तूने मेरी वैसी ही इज्जत मट्टी में मिला रखी है, और बची कुची है इसे भी मिला दियो किसी दिन। मुझे नहीं पता था कि तू ऐसी निकलेगी। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुझसे शादी कभी नहीं करता। मेरे माँ बाप तो मर गए, लेकिन मुझे तुझसे बांध के मेरी जिंदगी नरक बना गए। देख अमृता, तू सुधर जा। तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है। इसलिए प्लीज मुझे मत मजबूर कर छोड़ने पे, वरना मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। छोड़ दे यार पीना। ओए, कम बोला कर, तू बहुत बोलता है। क्या बोल रहा था तू? मटर पनीर बना दे। एक दूंगी ना तेरे मुंह पे खींच के, तेरे मुंह का मटर पनीर बन जाएगा। ठीक है, जो तुम्हें करना है ना वो करो। पहले इसको पीना छोड़ो। लाओ मुझे पकड़ो उसे। ले पकड़। अब मुझे तो उठा ले। बोतल वापस कर दे। तेरे बाप के पैसों की पीती हूं क्या? तू रोकेगा मेरे को? हाँ, सुन मेरी बात अपने कान खोल के। आज तो तूने मेरी बोतल को हाथ लगा दिया। अगर दोबारा तूने इसे छुआ ना तो यही तेरे सर में फेंक के मारूंगी, फट जाएगा तेरा सर वहीं पे। चल निकल यहां से, निकल। भैया मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, भाभी को छोड़ दो, वरना आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। छोटे में इसको छोड़ देता, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। पता है तुझे, इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। कहाँ जाएगी ये? लोग है ना इसे बाहर नोच नोच के खा जाएंगे। जैसे आज हम बिना माँ बाप के अधूरे हैं ना, सेम वही हाल इसका है। छोटे, कर तो मेरे साथ ये बहुत गलत रही है, मैं सब जानता हूँ। पर छोटे, तू चिंता मत कर, एक दिन ऐसा आएगा इसको ज़रूर सुधरना पड़ेगा। ये मेरा वादा है तुझसे। चल छोड़, चला बाहर कुछ खाने चलते हैं, भूख लग रही है। अमृता, लो चाय पी लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। पहले आप मुझे ये बताओ कि कल मैंने आपके साथ बदतमीजी की थी क्या? वो सब छोड़ो तुम, बस मैं तुमसे एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ कि तुम सुधर जाओ। बाकी मुझे तुमसे कोई और शिकायत नहीं है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी सुधरने की, लेकिन कल अगर मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की हो तो उसके लिए रियली सॉरी। कोई बात नहीं, तुम चाय पियो और सो जाना, ठीक है? तेरी वजह से लोग मुझे बाहर गालियां दे रहे हैं। अब बहुत हो गया तेरा। अब मुझे ये बता, तू प्यार से मानेगी या मेरे मरने के बाद ही मानेगी तू? तुझे मैंने 50 बार बोल दिया है कि मुझ पे हाथ मत उठाया कर, लेकिन तू नहीं मानता। तो सुन, मैं नहीं छोड़ूंगी पीना, और अगर तेरी ज्यादा बेइज्जती हो रही है ना तो जाके मर जा कहीं पर, मुझे नहीं है तेरी परवाह। नहीं नहीं, सचिन, 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 क्या हुआ? तो ना, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? बताओ क्या बात है? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा कि तुम मुझे छोड़ के चले गए हो। तुमने जहर खा लिया है। प्लीज तुम कभी ऐसा मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। रिलैक्स रिलैक्स, तुम घबराओ मत। मैं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ के।
लेकिन आज तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए पीना छोड़ दोगी। अगर तुम इसमें राजी हो तो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा और तुम्हें कभी छोड़ के भी नहीं जाऊँगा। बोलो, करोगी वादा? ठीक है, मैं वादा करती हूँ और तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम भी खाती हूँ कि मैं आज के बाद कभी उस चीज़ से हाथ नहीं लगाऊंगी। और आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। एक पत्नी होने का धर्म मैंने कभी नहीं निभाया। उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अमृता, आज के समय में बहुत कम ऐसे पति हैं जो बीवी अपने पति पे इतना अत्याचार करती है, उसको परेशान करती है, लेकिन फिर भी वो पति अपनी बीवी को रख लेते हैं। हर किसी इंसान की है ना कोई मजबूरी होती है। मेरी भी कुछ ऐसी ही मजबूरी थी, शायद तुम्हें आज तक कुछ पता ही नहीं है। पता है मैंने तुम्हें सिर्फ क्यों रखा है? क्योंकि तुम्हारे पिताजी है ना मेरे पिताजी के बचपन से काफ़ी अच्छे दोस्त रहे और उनकी तुम इकलौती बेटी थी। बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ शादी कराई ताकि मैं तुम्हें खुश रख सकूं। अगर मैं तुम्हें छोड़ देता ना तो पता तुम्हारे पिताजी क्या सोचते। इसलिए आज तक मैंने तुम्हें छोड़ने की नहीं बल्कि तुम्हें समझाने की कोशिश करी है और आज मुझे बहुत खुशी है कि तुम सुधर गई। तुम बहुत अच्छे हो। ऊपर वाला तुम जैसा पति सबको दे।